Good morning, students. How are you? I think you have done the poem that we have done yesterday, and the Laburnum top poem is clear to you now. You understand the poem? You know the meaning of laburnum? Okay. Now we will start doing question answers. Okay, in this exam you will be put multiple choice questions, and I would like to discuss here some of them, like we can do some style sample paper. Okay, the laburnum top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all it says fallen. Laburnum, we know it very well, quite enough, काफ़ी still, motionless, yellowing means turning yellow. तो यहाँ पे ये आपको बिल्कुल क्लियर है पैसेज, ठीक है ना, कि सितंबर की सनलाइट में लेबनम टॉप जो है येलो कलर का दिखाई दे रहा है. फ्यू ऑफ द लीव्स आर टर्निंग येलो, ऑल इज सीज आर फॉलन. तो मल्टीपल चॉइस में द लेबनम टॉप इज, yes, what we have to do, quite beautiful, quite green, barren, quite silent and still. तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर कि लेबनम टॉप कैसा था, क्वाइट साइलेंट एंड स्टिल. ये बार बार रिपीट हो रहा है. द टाइम ऑफ द डे डिस्क्राइब्ड इज, विच टाइम इज डिस्क्राइब्ड हियर? यस, अर्ली मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून इज आफ्टरनून. हाउ डज सेप्टेम्बर सनलाइट अपीयर? येलो, येलो कलर दिखाया है ना. अ फ्यू लीव्स have fallen, are growing red, are turning yellow, have dried, are turning yellow. Then till the dolphins comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt. कि वो जो है गोल्डफिंच वहाँ पे जो है बिल्कुल अलर्ट, मतलब वॉचफुल, सावधान होकर, अब्रप्ट, कट एंड सडन, अचानक वो है चिटरिंग साउंड आती है उसमें, तो वो जो है वहाँ पे सुनाई देती है. तो टॉप ऑफ लेबनम ट्री रिमेन साइलेंट टिल गोल्डफिंच कम्स, एंड द बर्ड मेक्स शार्प सडन एंड सरप्राइजिंग चरप. ये हम कर चुके हैं. स्मूथ लाइक ए लिजर्ड, शी इज वॉचफुल एंड अब्रप्ट and enters the thickness of leaves and branches. Among the leaves a machine sharp chittering starts. So she flutters her wings and sings in short but loud notes. So till the goldfinch comes, the laburnum top remains noisy, quite busy, full, silent and quiet. Okay, answer will be silent and quite still. The goldfinch comes with a bang, with a jerking chirrup, with a loud noise, और साइलेंटली. कैसे आती है? विद जर्किंग चरप एंड सडननेस. द गोल्डफिंच इज स्लीक एंड डल, स्लीक, अलर्ट एंड स्लो. कैसी थी गोल्डफिंच? दैट इज स्लीक, अलर्ट एंड अब्रप्ट. एंड ट्रेलिंग्स आर शॉर्ट हाई साउंड्स, शॉर्ट विस्परिंग साउंड्स, लॉन्ग हाई साउंड्स, शॉर्ट हाई साउंड्स. ठीक है. ये जो है सेकंड पैसेज में मल्टीपल चॉइस जो बन सकते हैं, और भी आप बनाओगे. ये नहीं है कि दीज आर नॉट सफिशिएंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आई हैव गिवन यू सम सैम्पल्स. ओके, आपको और भी अपनी तरफ से कोई भी मतलब पैसेज जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए, यू शुड बी एबल टू आंसर. द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज़ द इंजन ऑफ फैमिली एंड शी स्टोक्स इट फुल, then flares out to branch end showing the beard face identity mask. So trembles means shakes, thrills gets excited, stalks means hits lightly, flirts out means flutters out, फुटफुटाती हुई बाहर निकल जाती है. beard having stripes, धारियोंदार, beard face having stripes on it. identity recognition, mask covering है, मुखौटा है. So she enters the thickness and a machine starts up of chittering and a tremor of wings and thrillings. तो यहाँ पे till या up to that time, मतलब उस समय तक यह गोल्डफिंच हो गया. chirping of the goldfinch, suddenness, abrupt, startlement means sudden surprise, and एक साइड से sleek, glossy, lizard, girgit, alert, watchful, abrupt,
curt and sudden. Chitterings, chirrups. Thickness means among the, मतलब जो ब्रांचेस है टहनियों के पत्तों के बीच. ट्रिमर, जर्की मूवमेंट्स. ट्रिलिंग्स, शॉर्ट साउंड्स. ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. तो इसमें जो है मल्टीपल चॉइस जो है क्या बन रहे. टिल द गोल्डफिश कम्स द लेबनम टॉप रिमेन्स नॉइजी, क्वाइट बिजी, फुल. देखो साइलेंट एंड क्वाइट. ये क्वेश्चन बार बार इसी पे बेस्ड आ रहा है. गोल्डफिश कम्स विद बैंग विद द जर्किंग साउंड. ठीक है. एंड गोल्डफिश इज स्लीक एंड डल, स्लीक, अलर्ट एंड अब्रप्ट. कैसी थी गोल्डफिश? स्लीक, अलर्ट एंड अब्रप्ट. ट्रिलिंग्स आर हाई, शॉर्ट हाई साउंड्स. ठीक है. नेक्स्ट आपको जो है पैराफ्रेज उसी के ऊपर बेस्ड है. होल ट्री जो है ट्रिम्बल्स विद विंड, एक्साइटमेंट एंड एक्टिविटी, द स्टॉर्म, द वेट ऑफ बर्ड्स. इससे वो ट्रिम्बल कर रहा है. एक्साइटमेंट एंड एक्टिविटी कि उनके लिए फूड आया है, इस बात की उनको एक्साइटमेंट रहती है. ओके. द होल ट्री ट्रिम्बल्स विद एक्साइटमेंट एंड एक्टिविटी. द ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स with the arrival of goldfinch, that is with the arrival of goldfinch. It is the second line stands for, मतलब it in the second line stands for the goldfinch, the laburnum top, the wind. किसके लिए stand कर रही है? The laburnum tree. Beard face here means beard face, face having stripes, मतलब उसके ऊपर stripes होती है, टू एक डार्क कलर एक लाइट कलर. Then with eerie delicate whistle, chirrup, whispering, she launches away towards the infinite. Eerie means strange. बहुत विचित्र सा वो व्यवहार करती है. Delicate, very soft, whistle, chirrup, chirping, whistling sound. Launches away means flies away. Infinite, endless, subsides, calms down. तो यहाँ पे कि the whistle, chirrup, whispering of the words are frequent. क्या था ये? Whistle, chirrup, street, sweet, melodious, strange and delicate. It is strange and delicate. She is the second line stands for. Second line में she किसके लिए stand कर रहा है? That is the goldfinch. The infinite here means endless sky. Okay. Then in textbook, these are various multiple choice question I have discussed you. And students, the thing must be clear to you that you will be put multiple choice questions. Okay, for practice we have to do one line answers also. What laburnum is called in your language? Amaltas. Which local bird is like the goldfinch? A singing sparrow of yellow color looks like the goldfinch. goldfinch means यहाँ पे बिल्कुल येलो कलर की है, वो गोल्ड की तरह. What do you notice about the beginning and the ending of the poem? The poem opens with statement, the laburnum top is silent. The silence and activity is because of the absence of goldfinch की absence की वजह से होता है. In the end, the laburnum subsides to empty. The goldfinch is the center of all sounds and activities at the laburnum top. सारी activities के बीच में है. Again, this emptiness is caused because the bird has flown away from the tree towards the infinite. दूर तक वो उड़ जाता है. To what is the bird's movement compared? What is the basis for the comparison? The movement of the goldfinch is compared to the movement of a lizard. The movement of both is alert and abrupt. Both are sleek as well. Hence the comparison is quite apt and convincing. काफ़ी convincing ये comparison था. Why is the image of engine evoked by the poet? The working of an engine is accompanied by different sounds. The image of the engine is used to show contrast, chirping and trilling of the goldfinch. कि goldfinch की जो है आवाज़ें वो निकालती है different type की. Both of them share the same image of sound and activity. Same image जो है sound और activity की जो है वो produce करते हैं. Next, what do you like most about the poem? Okay, I like the movement and song of the goldfinch. The moment she comes at the top of the laburnum tree, it comes to life and activity. जैसे ही वो आती है वो पूरा activity में तब्दील हो जाता है. She is sleek, alert and abrupt. Her delicate whistle chirrup whispering makes the silent tree come to life. Silent tree उसकी आवाज़ों से जो है life में आ जाता है.
Then next is, what does the phrase her beard face identity mask mean? The phrase her beard face identity mask means the striped face of the goldfinch. उसका फेस जो है स्ट्राइप्ड है एंड इट इज़ बिकम ए मास्क एंड इवन हाँ आइडेंटिटी मास्क भी बन जाता है ये. शी रिमेन्स हिडन इन थिकनेस एंड द मास्क हेल्प्स इन द रिकग्निशन. कि वो जो है हिडन रहती है पत्तों के बीच में एंड मास्क हेल्प्स इन रिकग्निशन, उसको पहचानने में मदद करता है. द साउंड वर्स डिफरेंट मूवमेंट वर्स क्या थे. डोमिनेंट कलर इन द पोएम. साउंड वर्स कौन से? ट्वीचिंग, चरअप, चटरिंग, ट्रिमर ऑफ विंग्स, ट्रिलिंग, विसल, चरअप, विस्परिंग. मूवमेंट वर्स कौन से हैं? फॉलन, सडननेस, स्ट्रेटलमेंट, ट्रिम्बल, स्टॉक्स, फ्लर्ट्स आउट, लॉन्चेस अवे. डोमिनेंट कलर इन द पोएम क्या है? इसमें डोमिनेंट कलर इज द पोएम इज येलो. ओके, so these sounds you have to learn कि you should know all these sounds and movement words, dominant color, what is being used in the poem. तो ये सब आप सबको पता होनी चाहिए. List the following words which describe sleek, alert and abrupt. Words with the sound ch as chart and tr as tremors in the poem. Other sounds that occur frequently. The words which describe sleek, alert and abrupt are suddenness and startlement. Words ch से कौन से? chittering, branch, chirrup, launches. tr से trembles, trillings, tremor, tree. t sound क्या है? silent, quiet. s sound is silent, seeds and suddenness, and I sound in the leaves are fallen. So these are the various sounds. We have done the multiple choice. We have done the various type of sounds being produced in this poem. Thinking about the language, इसमें से आपको लैंग्वेज के बारे में जो है किस टाइप की लैंग्वेज यूज़ की गई है. कि मैनी पोइट्स हैव रिटन द पोएम ऑफ द बर्ड्स, और उसमें जो है ये पोएम की लैंग्वेज जो थी वो सही थी. डिस्क्राइब द लेबनम ट्री स्टॉप इन द बिगिनिंग. बिगिनिंग में कैसा था लेबनम ट्री? एम्प्टी था, साइलेंट था, डिवॉइड ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ एंड साउंड, किसी तरह की साउंड्स नहीं थी. येलो सितंबर का सनलाइट का सीन दिखाया गया है एंड जो लीव्स थी वो भी येलो में टर्न हो रहे थे. ऑन ऑल सीड्स हैव फॉलन. द ट्री प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ इनएक्टिविटी, डलनेस एंड एम्प्टीनेस. डिस्क्राइब द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच टू द लेबनम ट्री. गोल्डफिंच कम्स एंड परचेज इटसेल्फ एट द टॉप ऑफ द लेबनम ट्री. आके टॉप पे बैठ जाती है. इट्स अराइवल इज अब्रप्ट एंड सडन. इट स्टार्ट्स इज शार्प एंड जर्की चर्पिंग्स, मतलब वो आवाज़ें अपनी प्रोड्यूस करती है और जो कि सरप्राइज कर देता है. स्टेटल्स विद दिस शार्प साउंड्स. इट कीप्स ऑन जंपिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द ब्रांच टू द अदर. सिंगिंग ऑफ द गोल्डफिंच. गोल्डफिंच इज स्मॉल एंड स्वीट सिंगिंग बर्ड. इट इज स्लीक एंड अलर्ट लाइक ए लिजर्ड की तरह अलर्ट है, क्विक है. अब्रप्टली शी एंटर्स द थिकनेस एंड स्टार्ट सिंगिंग, और वो गाना शुरू कर देती है. चिटरिंग, विस्परिंग एंड ट्रिम्बलिंग, ट्रिलिंग्स आर वेरियस साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड व्हाइल शी सिंग्स. विद द स्वीट साउंड्स द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स इन एक्साइटमेंट. सारा पेड़ जो है वो एक्साइटमेंट में कांपने लग जाता है, मतलब मूवमेंट उसमें लीव्स के अंदर मूवमेंट काफ़ी आने लग जाती है. हाउ डज द लेबनम ट्री बिकम्स द इंजन ऑफ आवर फैमिली. Goldfinch's sudden and abrupt arrival brings the tree to life again. Whole tree trembles and trills with the chitterings and trillings of the goldfinch. उसकी आवाज़ की वजह से उसमें मूवमेंट आती है. She is the engine of our family. As an engine, she makes different whispering and sounds. Different type की whispering sounds भी वो produce करते हैं. With her song, the laburnum tree becomes an engine of the goldfinch family. How does the bird show her beard face identity mask? The goldfinch flutters from one end of the branch to the other. It has many stripes all over her face. This beard having stripes face has become her identity mask or sign of recognition. So lovingly stalks the tree and then flutters out to the other end of branch. एक ब्रांच से फिर वो दूसरे ब्रांच की तरफ चली जाती है. व्हाट हैपन्स टू द लेबनम ट्री व्हेन द बर्ड्स फ्लाइज अवे. जब बर्ड्स उड़ जाते हैं तो लेबनम ट्री को क्या होता है?
कि वो फिर से साइलेंट हो जाता है, कि टेक्स अवे ऑल दो स्वीट साउंड्स, ट्रिल्स एंड एक्साइटमेंट मूवमेंट विद देम, द लेबनम ट्री बिकम्स एम्प्टी एंड साइलेंट अगेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ द लेबनम ट्री एंड गोल्डफिंच, कि लेबनम ट्री एंड गोल्डफिंच सीम टू बी मेड फॉर ईच अदर एंड द सडन एंड अब्रप्ट अराइवल ऑफ द बर्ड ब्रिंग्स लाइफ टू द ट्री, बिल्कुल लाइफ आ जाती है जैसे पेड़ पे। द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड ट्रिल्स विद द चटरिंग एंड ट्रिलिंग्स, दीज ऑल आर साउंड्स। द मोमेंट द बर्ड फ्लाइज अवे द ट्री बिकम्स एम्प्टी एंड साइलेंट अगेन, जैसे वो वहाँ से उड़ता है बर्ड तो ट्री फिर से जो है साइलेंट और एम्प्टी हो जाता है। सो दीज आर द वेरियस मतलब जो है क्वेश्चंस हमने किए हैं। इसके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं मल्टीपल चॉइस के, और आपने क्या करना है कि पोएम के कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज अच्छे से करने हैं विद वर्ब मीनिंग, उन्हीं पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस भी कर ली है, अच्छे से ये क्वेश्चंस आपको लर्न होना चाहिए। और टुमारो आई वुड लाइक टू हैव योर रिटन टेस्ट। ओके, मैं रिटन टेस्ट लूँगी कल, तो अच्छे से सब बच्चे अपनी तैयारी करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।